वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ओके, और एसक्यूएल क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, ओके। सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट में जैसे हमारे पास एक टेबल है जिसमें आईडीज है, ठीक है, नेम है किसी का और सिटीज, ठीक है, सिटी है और पिन कोड है, ठीक है। तो ये एक सपोज हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में एक रिकॉर्ड है, जैसे मान लो एक विजय कानपुर से, ठीक है, सिटी क्या है आपकी कानपुर, ठीक, और पिन कोड है 567677, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है। ठीक, तो आपके पास कितने रिकॉर्ड होगा 1 2 3 4, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। अनिल हो गया और राजेश हो गया और सुरेश हो गया, ठीक है। जितना आपको समझ में आया, ये हमें एक टेबल बना रहा है, ठीक है, जो एक टेबल में रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये हो गए एक हो गए झांसी से, ठीक है। ये हो गए पुणे से, ये हो गए कोई भी सिटी मुंबई, ठीक है, ये मुंबई से हो, ठीक है। तो सबके पिन कोड जो है अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग एरिया के अलग अलग पिन कोड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल एक रेडी हो गई, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का आज हम यूज बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग ने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया क्वेरी में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जैसे हाँ ओके सॉरी, ये टेबल नेम है, जैसे मान लो ये टेबल नेम है जैसे यूज़र, ठीक है, यूज़र टेबल है, ठीक है। इस टेबल का क्या नाम है, ये जो हमारी टेबल इसका नाम क्या है यूज़र, ठीक है। यूज़र जो हमारी टेबल है उसमें से हमको जो है डिटेल सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र, ठीक। अब सुनो, सिलेक्ट का मीन्स क्या होता है, सिलेक्ट मीन्स होता है जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट डेटा सॉरी सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो जो हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट क्या करते हैं, टेबल के कॉलम, ठीक। ऑल का यहाँ मतलब टेबल में सारी जो है, जो हमारी टेबल है उनमें, जो हमारी टेबल है उनमें जितने भी कॉलम हैं, जितने भी कॉलम हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग पहले क्या करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। कहाँ से सिलेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, ऑल, ऑल मीन्स सारे कॉलम, अपनी टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम माने, फ्रॉम माने कहाँ से, मतलब टेबल क्या मतलब सोर्स क्या है, हम लोग कहाँ से मतलब जो सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर हम ये क्वेरी चलाते हैं, अगर एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेटा रन किया इस क्वेरी को, तो हमारे पास डेटा क्या आएगा, ये सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे कॉलम हम लोग को प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर
हमको चाहिए कि सिर्फ हमें पिन कोड चाहिए, सिटी चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र। तो अब क्या करेगा, अब ये करेगा कि देखो उसने क्या बोला, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र। तो अब क्या करेगा, सिर्फ नेम कॉलम प्रिंट करेगा, आईडी नहीं करेगा, सिटी नहीं करेगा और पिन कोड नहीं करेगा। तो सिर्फ क्या करेगा, नेम कॉलम, क्या ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। जैसे रन करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ नेम कॉलम के रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा। क्या करेगा, नेम कॉलम के रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर एक बार इसको और यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं पिन कोड, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सेलेक्ट नेम पिन कोड फ्रॉम यूज़र। तो हमारे पास नेम भी आएंगे और पिन कोड भी आएंगे। तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, नेम कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, सारी वैल्यू, ठीक, और हमारा कौन सा, पिन कोड कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या प्रिंट होगा, ठीक। तो हमारे पास ये प्रिंट होगा, ये रुकिएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा टोटल, वो टोटल रिज़ल्ट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसको जो है फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जब हम लोग इस क्वेरी को रन करेंगे, सेलेक्ट नेम पिन कोड फ्रॉम यूज़र, ठीक। तो जब रन करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, नेम प्रिंट होंगे और नेम कॉलम की जो वैल्यू है, नेम वगैरह वो प्रिंट होंगे और पिन कोड जो है वो पिन कोड कॉलम प्रिंट होंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा। तो आप समझे सिलेक्ट का मतलब क्या होता है। सिलेक्ट हम लोग करते हैं, ऑल माने सारे कॉलम। अगर आपको सारे कॉलम नहीं करने हैं तो आप जैसे हैं आईडी लिख दीजिए, आईडी नेम सिलेक्ट करिए, जो आपको प्रिंट कराना है वो कॉलम का नेम फ्रॉम यूज़र। यूज़र मीन्स किस टेबल से, तो उस टेबल से उस कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हम लोग ने जो देखा था, सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसा रिजल्ट आता है रन कराने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ओके, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो ये सेलेक्ट आपको समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए हम यहीं सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है, ओके, बाय।